नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर। फेक न्यूज पर अभियान चलाने की बात कहने वाले पत्रकार संगठन के पदाधिकारी आखिर पेड न्यूज को लेकर क्यों खामोश हो जाते हैं? देखा जाए तो पेड न्यूज फेक न्यूज से बड़ी बीमारी है जिस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन एनयूजीआई के पूरे जयपुर अधिवेशन के दौरान सरकार के मंत्रियों से लेकर पत्रकार संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक किसी ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। हम आपको बता दें कि नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ इंडिया का जयपुर में 26 और 27 अगस्त को राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें भारत भर से तकरीबन 1400 से 1500 के बीच विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों, पोर्टल और यूट्यूब चैनल के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। एनयूजीआई उत्तर प्रदेश के संयोजक प्रमोद गोस्वामी, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना, एनयूजीआई जर्नलिज्म कॉलेज के मनोनीत उपाध्यक्ष अजय कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने अधिवेशन की पूर्व संध्या पर सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जोरदार भाषण किया। मित्रों, कल जो हम लोगों का सम्मेलन, 2 दिवसीय सम्मेलन यहाँ पर है, उसमें पत्रकार हितों की बात, आज पत्रकारों की क्या स्थिति है, शासन स्तर से या सरकार की तरफ से हम लोगों को किस किस तरह से प्रताड़ना दी जा रही है, किस तरह से हमारी अवहेलना की जा रही है, ये सारे विचार और प्रस्ताव हम पेश करेंगे वहां पर हमारे अधिकारीगण, पदाधिकारीगण। मित्रों, एनयूजीआई द्वारा यहाँ इस देश में पत्रकारों के ऊपर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में जिस ढंग से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश की जा रही है, उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए न केवल उत्पीड़न बल्कि पत्रकारों के हितों की कैसे रक्षा हो, आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले, आए दिन पत्रकारों पर दर्ज किए जा रहे मुकदमे आदि गंभीर मसलों को लेके एनयूजीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी जी द्वारा बुलाए गए इस 2 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के पत्रकारों की समस्याओं का न केवल समाधान होगा बल्कि संघर्ष की रणनीति भी तय की जाएगी। मित्रों, आज पत्रकारों की स्थिति दिन ब दिन जो है वो कमजोर होती जा रही है और सरकार और प्रशासन हम लोगों पे हावी होने की कोशिश करता जा रहा है। आज हमको जरूरत है कि हम सारे लोग एक होकर के इस प्रशासन पर, इस शासन पर, इस सरकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें और इसके लिए हमें संघर्ष की जो भी कदम उठाना पड़े हम इसके लिए उठाएं। जब बात प्रस्ताव रखने की आई तब यूपी के अध्यक्ष ने सिर्फ फेक न्यूज के खिलाफ अभियान चलाने की बात कहकर सरकार के एजेंडे के आगे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, फेक न्यूज के विषय में बीबीसी की वेबसाइट पर छपी इस खबर को हम यहाँ कोट करना चाहेंगे। बीबीसी की खास रिसर्च बियॉन्ड फेक न्यूज में हमने पाया कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ साथ भारत में फेक न्यूज का प्रसार कितनी तेजी से और किस तरह बढ़ रहा है। लेकिन खबरों की दुनिया में फेक न्यूज कोई अकेली बीमारी नहीं है, एक ऐसी ही बीमारी है पेड न्यूज जिसने मीडिया को अपनी चपेट में ले रखा है। कई बार दोनों का रूप एक भी हो सकता है और कई बार अलग अलग भी। वैसे पेड न्यूज की बीमारी को आप थोड़ा गंभीर इसलिए मान लें क्योंकि इसमें बड़े बड़े मीडिया संस्थानों से लेकर दूर दराज के कस्बाई मीडिया चलाने वाले घराने शामिल होते हैं। फेक न्यूज ज्यादातर सोशल मीडिया पर तैरती है। ये न्यूज की शक्ल में न होकर सूचनाओं की शक्ल में होती है। इस पर प्रतिबंध लगाना या तो सरकार के बस में होता है या फिर वह सोशल साइट जिस पर वह न्यूज तैराई गई है। समझ से परे है कि पत्रकार संगठन सोशल मीडिया पर तैर रही सूचनाओं पर कैसे अंकुश लगा पाएगा। यदि यूपी के अध्यक्ष पेड न्यूज के खिलाफ प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखते तो उनकी यह बात सरकार को बुरी बेशक लगती, लेकिन उनका कद और रुतबा जयपुर में कई गुना बढ़ जाता। देखा जाए तो पेड न्यूज पाठकों के साथ सीधा सीधा धोखा है। सरकार की उपलब्धियों पर 4 पेज, 8 पेज या 2 पेज हर बड़ा और छोटा मीडिया हाउस बिल्कुल न्यूज के शक्ल में पेड न्यूज छापता है। यही नहीं, कई प्राइवेट संगठन अब अपना विज्ञापन न्यूज की शक्ल में छपवाते हैं। न्यूज और पेड न्यूज का अंतर पाठक आसानी से नहीं समझ पाता। आज के हालात यह है कि जब तक कोई सूचना सोशल मीडिया पर नहीं वायरल होती तब तक उसे कोई बड़ा मीडिया संस्थान ना तो छापता है और ना अपने चैनल पर दिखाता है। घटना चाहे मणिपुर की हो, नूह की हो, मेवात की हो, जब तक उसकी विभत्सा के वीडियो सोशल मीडिया में नहीं तैरे तब तक यह मुख्य समाचार पत्रों या न्यूज चैनल ने यदि कहीं कोई खबर छापी हो तो हमें भी बताएं। ड्राफ्ट का मसौदा तैयार करने से पहले उसमें कुछ समाचार पत्रों का जिक्र होना चाहिए था जिसमें फेक न्यूज छापी गई हो। यदि सरकार यूपी के प्रस्ताव पर अमल करना चाहे तो वे किस न्यूज को संज्ञान में लेकर सदन में इस प्रस्ताव पर लाए। भारत के सबसे बड़े मीडिया हाउस दैनिक जागरण द्वारा 22 अगस्त को एक पूरी तरह से फेक खबर छापी गई।
जिसका पीआईबी, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना ने पूरी तरह से खंडन किया। इस ब्लंडर मिस्टेक के लिए जागरण को किसी पत्रकार संगठन ने नोटिस नहीं भेजा। बिना खबर का स्रोत बताए जागरण ने अपने फ्रंट पेज पर इतना बड़ा फेक समाचार छाप दिया और उसने अभी तक इसको लेकर जनता से माफी तक नहीं मांगी। तो फेक न्यूज और फर्जी अखबार और पत्रकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे। पेड न्यूज में सबसे अव्वल कौन अखबार रहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। फेक न्यूज का मुद्दा उठाने वाले पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी यदि अपने ड्राफ्ट में दैनिक जागरण में छपी इस खबर का उदाहरण लेकर गए हैं तो उनके ड्राफ्ट को सलामी दी जानी चाहिए। लेकिन यदि ड्राफ्ट हवाई है तो मैं यही कहूंगा कि 2 दिन का यह अधिवेशन पत्रकारों के लिए न होकर आयोजकों, प्रायोजकों और सरकार के लिए था, जिसकी हर बात सरकार के हित में गई। नमस्कार।